अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू एरा सेल एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से इमरान सैयद अपने टीम मेंबर के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं आप तमाम इन्वेस्टर्स को जिन्होंने DH3 आर्मी लोकेशन में और DH6 में इन्वेस्टमेंट की। और फिर उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं मलिक नवीद साहब का और मलिक वसीम साहब का, जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई। बात यह है कि हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे एरिया में हो जो हमेशा प्रॉफिट में रहे। हमारी 100% ये ट्राई होती है कि हमारे इन्वेस्टर का कभी कहीं किसी जगह पे लॉस ना हो। आज मैं आपको कंपैरिजन दूंगा कि DH3 आगे फ्यूचर में फर्दर बेहतर है या DH6, प्राइजेस क्या हैं उस हवाले से हम बात करेंगे, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है कहाँ नहीं करनी, इस्लामाबाद से डिस्टेंस कितना है, रावलपिंडी से डिस्टेंस कितना है, रिंग रोड कहाँ पे आ रहा है। तो इस हवाले से जो है ना हम बात करेंगे, और उसके बाद आप ताकि इजीली होके आप वहां पे परचेजिंग कर सकें। अच्छा, गुजारिश है वसीम साहब, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं आप? क्या रिस्पांस रहा DH3 का? सर देखें, DH3 और DH6 जो है ना, दोनों को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैं आपको ये कहूँ कि 50-50 जो है ना वो रिस्पॉन्स आया है। कुछ लोगों की अच्छा, प्रेफरेंस होती है DH3 की तरफ, कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है DH6 की तरफ। ठीक है। लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन, ये मेरी अपनी राय है, मैं ये मोस्टली लोगों को मशवरा देता हूँ कि DH3 की एक अपनी वर्थ है और DH6 की अपनी वर्थ है। DH6 को अगर कंसिडर किया जाए तो DH6 जो है वो DH5 जो आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, वहाँ से आप इंटर होके DH5 में, 5 से आगे DH6 में आप इंटर होते हैं। तो DH5 जो है आने वाले टाइम में जो कंसिडर किया जा रहा है, जो आपका मेन कमर्शियल है DHA का अपना एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर जो कमर्शियल आ रहा है, वो ये समझे कि आने वाले टाइम में ब्लू एरिया का कमर्शियल उससे 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, इसको माशाल्लाह। कंसिडर किया जा रहा है आने वाले 10 या 15 सालों के अंदर अंदर। और इसी तरह अगर आप कंसिडर करें DH3 की तरफ, तो DH3 जो है, जैसा कि आपने जिक्र किया है रिंग रोड के हवाले से, तो जो रिंग रोड जो है इसकी जो एक्सेस है वो सबसे ज्यादा करीब DH3 की तरफ आ रही है। बिल्कुल ठीक तो है। वहाँ पे बहुत से लोग जो है रिंग रोड की तरफ वजह से DH3 वाली साइड पे मूव होते हैं, और कुछ लोगों का कंसर्न होता है जो इस्लामाबाद वाली साइड पे रह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें एक्सेस हो करीब इस्लामाबाद वाली साइड पे, तो वो DH6 को प्रेफरेंस देते हैं। ओके 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 ओके, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं अपने नाजरीन को यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि DH3 आर्मी लोकेशन में नॉन डेवलप प्लॉट जो था, वो उसकी प्राइस स्टार्ट हुई थी तकरीबन ऑलमोस्ट 115 से, और वो ट्रेड होता रहा बेसिकली 125 तक इन बिटवीन। ये बात कर रहा हूँ नॉन पोजीशन नॉन डेवलप प्लॉट के। उसके अलावा जो डेवलप प्लॉट थे सेक्टर डी में, सेक्टर ई में और एफ में, वो बेसिकली ट्रेड होते रहे 150 से लेके 168 170 तक। अच्छा, जैसे ही वहां पे पोजीशन आई, पोजीशन अनाउंस होने के बाद डेफिनेटली जो अलाटीज हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें अच्छा रेट मिले, उन्होंने मार्केट से अपनी इन्वेंट्री उठा ली। राइट नाउ इन दिनों में DH3 आर्मी लोकेशन में कोई चीज भी फॉर सेल नहीं है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्लॉट 170 का सेल हो रहा था वो आज हम जो है वो 2 करोड़ प्लस में बेचें, जिसकी वजह से लोगों ने इन्वेंट्री यहां से अपनी रिमूव कर ली। नॉन डेवलप की जहां तक बात है तो उस एरिया में काफी लिटिगेशन थी, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है उन्होंने काफी प्लॉट्स यहां से मूव कर दिए। मूव होने की वजह से मार्केट में इन्वेंट्री शॉर्ट हुई, और इस वक्त नॉन डेवलप एरिया जो है वहां पे भी प्लॉट नहीं है। तो मैं अपने नाजरीन को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि DH3 आर्मी लोकेशन में अगर आपको कोई कहता है कि वहां प्लॉट्स मौजूद हैं, तो वो मेरे ख्याल में आप उस बात पे भरोसा ना करें। प्लॉट्स वहां पे मौजूद नहीं है, लोग वेट कर रहे हैं रेट ऊपर जाने का। अभी तक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही, उनको जम मिला है वहां पे 2 से 3 मिलियन का। आप सारों को मुबारकबाद। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको वहां पे अभी मेरे मुताबिक जो अभी करंट सूरत हाल आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर यही रेट रहते हैं या इस रेट पे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है कि नॉन डेवलप 150 का और डेवलप जो है वो अगर 2 करोड़ प्लस का होता है, तो फिर मेरे ख्याल में फर्दर आपको DH3 आर्मी लोकेशन में एज एन इन्वेस्टर वहां पे कोई फायदा नहीं। हाँ, आपने घर बनाना है तो सत बिस्मिल्लाह आप जरूर वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी बात यह है कि DH3 स्पेशली जो है वो है रावलपिंडी के लिए, रिंग रोड भी लैंड हो रहा है। जैसे मलिक साहब बता रहे थे, मैं इस चीज में ऐड करूंगा कि रिंग रोड तो आपका DH7 में भी लैंड हो रहा है, नॉट ओनली 6 3, वो 7 में भी लैंड हो रहा है, तो 6 और 7 को भी उसका बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब बात यह है कि हमने बात यह समझनी है कि इस्लामाबाद जाने के लिए डेफिनेटली लोगों की जॉब्स है, लोगों के वहां पे कॉलेजेस हैं, लोगों ने आना जाना है, तो उसके लिए हम DH3 आर्मी लोकेशन में घर बना के वहां से इजीली जा सकते हैं, या हम DH6 से इजी जा सकते हैं। अच्छा, DH6 अच्छा DH6 आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं इस चीज की तरफ आऊंगा, पहले तो हम प्राइस को देखें ना। सबसे जो मेन मसला है वो हमारी प्राइस है कि बिल्कुल प्राइस कम कहां पे है। तो जैसे आपको मैं बता चुका हूं कि DH3 आर्मी लोकेशन की प्राइस ऊपर जा चुकी है। अब आ जाएं, हम आते हैं DH6 में। DH6 का सेक्टर B3 है, इस पे ऊपर हमने काफी वीडियोस की हैं।
आप वो हमारे जो है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। DHA6 का B3 का जो है वो जो सेक्टर है B3, उसमें इस वक्त आपको डेवलप प्लॉट ऑन ग्राउंड, डेवलप प्लॉट, पोजिशनेबल प्लॉट्स आपको मिनिमम 120 से स्टार्ट हो रहा है और 140 का कॉर्नर आपका कैटेगरी प्लॉट आपको मिलता है। आप कंपेयर करें DHA3 और DHA6 को यहीं पे, कि यहां पे आपको डेवलप और जो पोजीशन प्लॉट है DHA3 में वो कितने का मिल रहा है, 2 करोड़ में। अब वहां पे कितने का मिल रहा है B3 में, 120 130। तो नाजरीन बात यह है कि DHA3 आर्मी लोकेशन का जो नॉन डेवलप प्लॉट है उसकी कीमत में आपको DHA6 के अंदर डेवलप प्लॉट मिल रहा है। सबसे बड़ा तो यहां पे इसका प्लस पॉइंट DHA6 का ये है। अब हम आ जाते हैं दूसरे एंड के ऊपर कि हमने इस्लामाबाद जाना है तो हमारे लिए नजदीक कौन सा है। मेरी गुजारिश ये है कि DHA3 से मेन एक्सप्रेसवे तक टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपका 12 किलोमीटर। कितना है, आप DHA2 से निकल के जाएं, ठीक है, तो 7 और 8 किलोमीटर है। आप ऊपर से घूम के जाएं तो जो रास्ता मैं वो मेजर कर रहा हूं गेट नंबर 7 से, तो वो आपका बनता है 10 से 11 किलोमीटर DHA3 से इस्लामाबाद जाने के लिए स्टार्ट होता है वहां तक। अब आ जाएं कि आप इस वक्त खड़े हैं मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर, इस वक्त से इस्लामाबाद के ऊपर, और आप DHA5 के जो मेन एक्सप्रेसवे अंदर जा रही है उस गेट पे खड़े हैं। वहां से अपनी गाड़ी का आप जो स्पीडोमीटर को 0 करें और आप वहां पे गाड़ी चलाना शुरू कर दें। एग्जैक्ट DHA5 का सेक्टर H 5 किलोमीटर बनता है। नाजरीन बड़ी एक्सप्रेसवे जिस पे कल आपको अलाउ होगा कि गाड़ी की स्पीड यहां पे 80 या 90 की स्पीड में आप जा सकते हैं। बड़ी एक्सप्रेसवे के ऊपर एग्जैक्ट मेन एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद से लेके DHA5 का आखिरी सेक्टर जो है G और H, वहां तक आप जब पहुंचेंगे तो आपका एक्यूरेट जो मीटर है उसकी रीडिंग आ रही है कितनी जी, 5 किलोमीटर। ठीक है जी, अब वहां पे फिर 0 कर दें। अब वहां से DHA6 शुरू हो रहा है, रेलवे ट्रैक, ट्रेन का ब्रिज है, वहां से आप दोबारा 0 करें और वहां से आप DHA6 B3 में जा रहे हैं। तो जब आप जाएंगे अभी जो अभी का रोड है वो फिर आपका 5 किलोमीटर बनता है। ये टोटल एरिया बन गया 10 किलोमीटर। नाज़रीन जो एक्सप्रेसवे अंदर बन के जा रही है वो पूरी की पूरी जब वो बन जाएगी तो टोटल आपका डिस्टेंस बनता है मेन एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद से लेके DHA5 को क्रॉस करके DHA6 B3 तक 7 किलोमीटर। सो उस पॉइंट में से अगर बात की जाए तो DHA3 आर्मी लोकेशन से इस्लामाबाद जाने के लिए मेन एक्सप्रेसवे पे जब हमने पहुंचना है तो DHA6 B3 बेहतर है। अच्छा, ये मैं अपने वास्ते से कह रहा, मैं आपको एक्यूरेट फिगर दे रहा हूं, बेहतर तो आप लोगों ने समझना है, ये तो फैसला आपका है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर दे रहा हूं जो बिल्कुल 100% ठीक है। अच्छा, अब फर्क यह है कि ये भी डेवलप है, ये भी पोजिशनेबल है, वो भी पोजिशनेबल है। एक और यहां पर डिफरेंस है, देखें आप जब DHA3 में रहते हैं तो डेफिनेटली वहां पे पहाड़ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना मजा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप DHA6 B3 में जाते हैं तो आपको मरगला की पहाड़ियां नजर आती हैं। उसके जो हिली स्टेशन है पूरा, वहां पे जो पहाड़ है वो ऐसे लगते हैं जैसे हम इस्लामाबाद में मरगला के अंदर मौजूद है। ये मैं आप अभी आप जाए, आप फीलिंग ले, जो प्लॉट्स बने हुए हैं वो बिल्कुल हाइटेड प्लॉट्स बने हुए हैं, इतना प्यारी स्लोप है। मैं यकीन करें कि शाम को वहां से कहीं मूव होने को दिल नहीं करता, बंदा कहता है यहीं पे बैठा रहे। इंतहाई अच्छा और खूबसूरत तरीन एरिया, आप खुद विजिट कर सकते हैं, मेरी बातों पे मत जाएं आप प्लीज, मैं आपको वेलकम करता हूं, आप आएं और उस वक्त देखें। डडोचा डैम वहां पे आ रहा है जी, डडोचा डैम की ब्यूटिफिकेशन बड़ी प्यारी हो रही है। DHA6 के आगे C3 और C2 भी आ रहा है, वो बहुत आगे, उसको छोड़ दें, हम उस पर नहीं जाते, हम जस्ट इस वक्त पोजिशनेबल और डेवलप प्लॉट की बात कर रहे हैं। रेट्स कम, अप्रोचेबल एज अगेंस्ट एज कंपेयर फॉर DHA3। सो नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट यह है कि अब आप बेहतर समझते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट DHA3 आर्मी लोकेशन में करनी है, मोस्ट वेलकम, हम हाजिर हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट अपना DHA6 B3 में करनी है, हम फिर भी हाजिर हैं। लेकिन एक आपको कंपैरिजन दिया है ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आपने इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी है और आपके लिए फायदेमंद कौन सा है। फर्दर डिटेल जानने के लिए मेरी इस चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को वॉच करें, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें हुक्म दें, हम आपको विजिट भी करवाएंगे। नीचे दिए हुए नंबर पे ऊपर कॉल करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, कोशिश रहेगी, हम हमेशा आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। हमने आज तक लिटिगेशन वाली कोई चीज नहीं बेची, हमने आज तक कोई ऐसा प्लॉट नहीं बेचा जो रिवर्स हो जाए, चाहे DHA6 हो, चाहे DHA7 हो, चाहे DHA9 हो। फाइल्स आती हैं, हम नजदीक भी नहीं जाते। हम चाहते ये हैं कि आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाएं
जो प्रॉफिटेबल हो। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मेरे बिके हुए प्लॉट्स मेरे क्लाइंट्स भी सुन रहे होंगे, मैं आपको ये ओपन चैलेंज सारे को दे रहा हूं, कोई एक क्लाइंट भी प्रूव कर दे कि हमने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई है जो डेड प्लॉट हो, जिसमें आपका पैसा रिवर्स हुआ हो। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि सर वो हमने प्लॉट परचेज किया था, आज भी एक कॉल थी कि जी हमने DHA3 आर्मी लोकेशन में लिटिगेशन के अंदर 15 मिलियन का प्लॉट उठाया है। आज इस वक्त उस प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। आप खुद बताएं कि कितना बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह हम इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कभी भी इन चीजों में नहीं जाएंगे, और आई होप सो कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।